वो अंधी पीस पीस के साइड पे रखती जाती है और कुत्ते वहां से आके उसको चाट के खा भी जाते हैं, यानी कि उसके पीसने का कोई भी फल नहीं है। तो कहीं मेरा पढ़ाना भी वैसा ही ना हो जाए। अब हम करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। बायो कितनी आसान होती है ना, बॉटनी कितनी आसान है ना, जस्ट कहानी है ना। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो बहुत ही आसान। फिर सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल आपको पता चल गया। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका बहुत ही एक गहरा मतलब है कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। क्यों? अब हम पढ़ेंगे व्हाई द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो हमने बीच के पोलर न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो बने थे वो एंडोस्पर्म बनाते हैं, और एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ये मल्टीपल टाइम आपने याद कर लेना, अंडरलाइन कर लो। The cells of this tissue are filled with reserve food material and are used for the nutrition of developing embryo. अब समझ में आया कि एंडोस्पर्म क्यों पहले बनता है। कुदरत में कोई भी चीज खामखा नहीं होती, बेकार में नहीं होती, यूजलेस नहीं होती। तो आप लोग भी अगर पैदा हुए हो तो आप भी यूजलेस नहीं हो, आप भी एक पर्पस के लिए पैदा हुए हो। अपने पर्पस को पहचानो और कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free न्यूक्लियाई। सबसे पहले क्या बनते रहेंगे? फ्री न्यूक्लियाई बनते रहेंगे। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म लगातार डिवाइड होंगे, और यानी कि न्यूक्लियस तो डिवाइड होता रहेगा लेकिन उनपे सेल वॉल नहीं बनेगी। तो इस स्टेज को कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन इसको, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? तो उस टाइम फिर झांकने लग पड़ना आगे पीछे, कहीं कुछ दिखा दे, है ना। तो वैसा नहीं करना है, याद करो। Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm become cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from tender water that you are familiar with is nothing but free nuclear एंडोस्पर्म। जो आप बड़े शौक से स्ट्रॉ डाल के पानी पीते हो ना नारियल का, वो बेसिकली क्या है? एंडोस्पर्म। और कौन सी स्टेज में है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज में, ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या होता है? बीच में फ्री न्यूक्लियस होंगे और साइड पे जो गरी होती है वो क्या है? वो गरी है सेलुलर। वो सेलुलर एंडोस्पर्म है और बीच में उसके
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब एंडोस्पर्म क्या करेगा? एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे जैसे कि पी में, ग्राउंडनट में, बीन्स में बिफोर सीड मैचुरेशन, और मे परसिस्ट इन मैच्योर सीड लाइक कैस्टर एंड कोकोनट। अब एंडोस्पर्म कितने किस्म के हो गए? नहीं, दो किस्म के। एक में जिसमें वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, एक में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और एक में परसिस्ट करेगा, बच जाएगा। ठीक है, और फिर कब खत्म होगा? सीड जर्मिनेशन में। तो आज आपने किया डबल फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म। थोड़ा सा सम अप करवा दूं फिर से, बोलो तो। एंडोस्पर्म आपने देखा डबल फर्टिलाइजेशन में, ओव्यूल में जो बीज के पोलर न्यूक्लियाई थे उनमें एक गैमीट तो एग के साथ जुड़ गया और दूसरा इसके साथ जुड़ा, तो तब हुई, दो बार हुई ना, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको बोला गया डबल फर्टिलाइजेशन। और बाकी वाले को हम भूल जाएंगे, सिर्फ हम एंडोस्पर्म की बात करेंगे। एंडोस्पर्म में कितने थे? दो पोलर न्यूक्लियाई और एक गैमीट का, तो कितने हो गए? ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड होना भी इसके लिए यही बेनिफिशियल। अब ट्रिप्लॉइड ही क्यों हुए? ठीक है ना, जितना ज्यादा डीएनए होगा उतना ही ज्यादा साइटोप्लाज्म बनेगा, उतनी ही ज्यादा सेलुलर मशीनरी अच्छी होगी कि वो ज्यादा फूड रिजर्व मटेरियल बना सके।